आज हम डेरिवेटिव की एक और प्रॉपर्टी करते हैं, डार्बो थ्योरम नाम से जानी जाती है थ्योरम। क्या कहता है हमारी ये प्रॉपर्टी में कि इफ अ फंक्शन f is differentiable in closed interval ab, कि हमारा अगर फंक्शन f डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड u be a number between f dash a and f dash b, then there exists a number beta in the interval AB such that f dash beta is u। क्या कहता है इस हमारे थ्योरम में कि यदि हमारा फंक्शन f डिफरेंशिएबल होता है क्लोज इंटरवल AB में और u f डैश a और f डैश b के बीच कोई संख्या होगी, तो एक ऐसा पॉइंट इस इंटरवल AB में ऐसा अवश्य होगा कि जिसके लिए क्या होता है f डैश बीटा इज u। तो चलिए इसके प्रूफ को करें। निश्चितता के लिए माना कि f dash a is less than u is less than f dash b, एंड हम फंक्शन डिफाइन करते हैं hx कैसे, fx माइनस ux फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ab। अब f हमें दिया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f इज डिफरेंशिएबल कि f डिफरेंशिएबल है, f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ux पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स डिफरेंशिएबल होते हैं। सम ऑफ टू फंक्शंस, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। सम ऑफ टू फंक्शंस इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसका मतलब hx इज डिफरेंशिएबल कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से पढ़ा तो उस समय कि दो डेरिवेबल फंक्शंस का सम डेरिवेबल होता है। तो hx इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो hx इज कॉन्टिन्यूस इस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों, डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस हैं आर कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं। दिस मीन्स hx इज बाउंडेड। जब हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी तो उस समय देखा था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज बाउंडेड ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी, और hx बाउंडेड है, और ये भी हमने पढ़ा, एंड अटेन्स इट्स बाउंड्स इन, कि ये कहां से आया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं, है ना। बाउंडेड मीन्स परिबद्ध, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस परिबद्ध होते हैं, और परिबद्ध होते हैं तथा अपने
बाउंड्स को, परिबंधों को ग्रहण करते हैं, है ना। तो अब एच एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमने कैसे डिफाइन किया था, माइनस यू एक्स। तो इसका मतलब एच डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स माइनस यू। तो एच डैश ए क्या हुआ, इस एफ डैश ए माइनस यू। अब हमने माना था कि एफ डैश ए कैसा है, यू से छोटा, एफ डैश ए इज लेस देन यू, तो इसलिए एफ डैश ए माइनस यू क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच इज डेरिवेबल डिफरेंशिएबल f is differentiable at a, that means h dash a का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, और h dash a इज लेस देन जीरो। तो अभी हमने जो पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि h dash a, अगर h डिफरेंशिएबल फंक्शन है, h dash a लेस देन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट कि एक इसका प्रतिवेश, इसका नेबरहुड, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड a प्लस डेल्टा ऑफ a, कि एक ऐसा इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए क्या होता है, सच दैट h इज कैसा फंक्शन हो जाएगा, इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, कि h इस फंक्शन में इस बिंदु पर, एंड पॉइंट पर, ये a इंटरवल है हमारा a b। अब हमने देखा पिछली वाली जो हमने वीडियो में देखा था, उसमें देखा था कि इस a एच डैश ए यहाँ किससे हमारे जो हमने डिफाइन किया एच एक्स को इस प्रकार से, तो हमारे पास एच डैश ए लेस देन जीरो आ गया। तो हमने क्या देखा कि इस a का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा कि जिसमें h डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h इस a पर न्यूनतम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि h इज नॉट मिनिमम, कि इस बिंदु पर न्यूनतम नहीं होगा। h is not least मिनिमम एट इस बिंदु पर, कि h, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो, तो इसलिए h, ये एच एक्स एच ये कोई और पॉइंट है a प्लस डेल्टा, तो इस पॉइंट पर तो ये मिनिमम नहीं है, दिख रहा है हमको, है ना। इसी प्रकार से फिर दोबारा देखें h डैश b, सिमिलरली h डैश b क्या होगा, f डैश b माइनस यू। फिर क्या बात है, f डैश b ऊपर हमने देखा था दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो h डिफरेंशिएबल है b पर और ग्रेटर देन जीरो है, h डैश b is greater than zero, this means there exists a neighborhood of b, है ना, नेबरहुड ऑफ b कैसा, ये b का नेबरहुड, अब हमने देखा था b का नेबरहुड ये b माइनस डेल्टा b, there exists a neighborhood b minus delta b of b such that, कि जिसके लिए क्या होगा, h डैश b यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब कि जिसके लिए क्या होगा, h is an increasing function, कि यहाँ पर इस इंटरवल में h जो है वह क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये था हमारे पास ये b, ये
तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर दोबारा हम क्या देखते हैं कि ये बी पर न्यूनतम नहीं होगा। तो ये क्या बताता है हमको कि एच, therefore h is not minimum at b। सबसे न्यूनतम यहाँ पे न्यूनतम नहीं होगा, यहाँ पे भी न्यूनतम नहीं है, यहाँ पे भी न्यूनतम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स therefore h is minimum at some point between a and b। तो चलिए माना, लेट लेट अस से, माना h is minimum at beta belonging to, कि किसी पॉइंट बीटा पर यह मिनिमम है ना। h मिनिमम नहीं है, a पर भी मिनिमम नहीं है, b पर भी मिनिमम नहीं है। इसलिए क्या होगा, क्यों, क्योंकि h न्यूनतम मान को अपने ग्रहण करता है। h अटेन्स इट्स बाउंड, h जो है अपने न्यूनतम मान को ग्रहण करता है, तो कहीं ना कहीं तो ग्रहण करेगा, a b पर ये ग्रहण नहीं करता, इसका मतलब किसी पॉइंट बीटा पर ये अपने न्यूनतम मान को ग्रहण करेगा, है ना। तो अब let let us say that h is minimum at some point this beta which lies in between a and b, a और b के मध्य में है, and h beta चलो मान लेते हैं कि m है ना। तो अब हम दिखाएंगे, अब इसको दोबारा देखते हैं कि hx क्या है हमारे पास, fx माइनस ux, तो h डैश x, h डैश बीटा क्या होगा, f डैश बीटा माइनस u। अब हमारा उद्देश्य, हम ये दिखाएंगे कि एच डैश बीटा, एच जो है ये हमको, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्या दिखाना है कि एफ किसी ना किसी वैल्यू के लिए, किसी ना किसी मान के लिए, किसी ना किसी बिंदु पर जो है एफ डैश का मान क्या होगा, यू। ये उद्देश्य है हमारा दिखाना, या अगर कहो तो एफ डैश बीटा माइनस यू क्या है, जीरो, या अगर कहो तो एच डैश बीटा जीरो। हमारा उद्देश्य है, हमको ये चाहिए कि एच डैश बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो। अब यदि ये हमारा उद्देश्य है, इसको हमको ध्यान में रखते हुए अब हम दिखाएंगे कि ये कैसे जीरो होता है। यदि यदि इफ एच डैश बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर यह ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर जैसे अभी हमने पहले किया था वही वाली बात आ जाती है, दिस मीन्स दैट इसका क्या मतलब हुआ कि h बीटा पर इसका डेरिवेटिव, इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल, ऊपर वाली बात ही हम दोबारा दोहरा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड, कि इसका कोई नेबरहुड, सम नेबरहुड बीटा माइनस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, इन विच देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ बीटा, कि इस बीटा का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा सच दैट h is इंक्रीजिंग। देखो ये रहा इंटरवल, ये ए बी
ये बीटा इसमें। अब आप कहते हो कि कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है बीटा माइनस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? परिभाषा को अगर देखें कि x इज लेस देन y, देन hx इज लेस देन hy। तो इसी वाली बात से इसका मतलब क्या हुआ? ये इस वाले इंटरवल को देखें, इस वाले इंटरवल को देखें, तो अगर x इस वाले इंटरवल में, ये बीटा माइनस डेल्टा से बीटा प्लस डेल्टा, ये इस वाले हिस्से में देखें तो यहाँ पर x क्या होता है? लेस देन बीटा, है ना? तो चाहे तो ये दिस further means that for x belonging to beta minus delta beta, we have x is less than beta। x ये बीटा से छोटा है, और ये h हमारा कैसा है इस इंटरवल में? इस इंटरवल में कैसा है? पूरे इंटरवल में कैसा है? ये तो हमने कुछ भाग ले लिया इसका, इंक्रीजिंग, एंड hx is less than h beta। कि इस इंटरवल में x की इन वैल्यूज के लिए hx का मान इससे छोटा है, अर्थात m से छोटा है। तो ये m न्यूनतम हुआ, ये इसके विरुद्ध है। hx is less than m, which is against the fact, जो किसके विरुद्ध है? which is against the fact that h is minimum at beta, है ना? अब तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स h डैश बीटा कैनॉट बी ग्रेटर देन, 0 से बड़ा नहीं हो सकता। अब जैसे अभी यह दिखाया, इसी प्रकार से ये दिखा सकते हैं। यदि h डैश बीटा लेस देन 0 हो, then there exists a neighborhood beta minus delta, beta plus delta of beta such that h is decreasing function, h is decreasing function की h इस इंटरवल में कैसा फंक्शन हो जाएगा? डिक्रीजिंग। अब फॉर x बिलोंगिंग टू बीटा, बीटा प्लस डेल्टा, अब इस इंटरवल में अगर x है तो x कैसा है हो गया? x इज ग्रेटर देन बीटा, x बीटा से बड़ा है। पर लेकिन क्योंकि h डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करें तो x इज लेस देन y, और hx और hy में क्या रिलेशन होगा? इज ग्रेटर देन। ये रहा, ये x, ये y डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये hx डिक्रीजिंग फंक्शन घट रहा है उसका मान, तो ये hx hy, है ना? तो बीटा इज लेस देन x, h जो है वह कैसा हमारा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। इसका मतलब h बीटा इज ग्रेटर देन hx, पर h बीटा तो m है। तो या इसको अगर ऐसा लिखूं तो ज्यादा अच्छी तरह से हमको दिखता है कि hx इज लेस देन h बीटा। कौन से x के लिए? हर x के लिए। तो जो फिर किसके विरुद्ध है? which is against the fact that h beta is minimum। तो therefore h, ये जो h dash beta cannot be less than 0। तो अब h dash beta greater than 0 नहीं हो सकता, h dash beta less than 0 नहीं हो सकता, तो क्या बचा? This means h dash beta should be 0। अगर यह 0 हो जाता है तो इससे हमारे पास क्या आता है? अगर h dash beta 0 हो जाता है तो फिर अब हम देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है? h dash beta, तो h dash beta को h dash beta is equal to f dash beta minus u
इक्वल टू 0। दिस मीन्स जो क्या बताता है, एफ डैश बीटा इज यू, अर्थात यही तो कह रहा था कि कोई ना कोई पॉइंट इस इंटरवल ए बी में ऐसा होगा कि जहां पर ये एफ ए और ये बी, ये कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उसका फंक्शन का जो वैल्यू है एफ डैश उसकी वो किसके बराबर होगी, यू के बराबर होगी। तो हमने देख लिया कि एफ डैश बीटा इज यू। तो ये था इसका प्रूफ। अब इसका उपप्रमेय है, इसके बारे में सोचिएगा कि यहाँ पे एफ ए और एफ बी हमने ये लिया था, इसका उपप्रमेय है, करोलरी है कि यदि f if f is differentiable in closed interval ab and f dash a f dash b are of opposite signs, ये विपरीत चिन्ह के हैं, इनके चिन्ह विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, then they exist a point C in this interval AB such that f dash C is less than f dash C is 0, है ना। तो अब यहाँ पे अभी हमने ऊपर लिया था कि f डैश ए एक आप ऑपोजिट साइंस के हैं, तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है ना। तो अब f डैश ए u, ये रहा u, दिस इज लेस देन f डैश बी, है ना। ये एक 0 से छोटा है, ये दिख रहा है ना हमको, ये दिख रहा है हमको f डैश ए is less than 0 is less than f dash b, ये रहा u। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ए बी में होगा जहां पे f डैश बी u हो जाएगा, f डैश बी 0 हो जाएगा, है ना। अगर ऊपर वाले रिजल्ट से ही मिलाएं, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट u बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट f डैश u इज 0। तो इसके प्रूफ को कंप्लीट कीजिएगा, दोबारा इसको लिखिएगा, है ना, तो उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।